गरीब बहू ने ली पहली बार सुकून की नींद। कमरे में एसी की ठंडक थी, साथ में पंखा भी घूम रहा था और ऐसे सुकून में राखी आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई और ये क्या, सुबह के 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। अब क्या होगा मेरा? अब क्या मेरी सास भी मुझे वही सजा देंगी जैसे मेरी माँ देती थी? नहीं, मुझे फिर से वही दुख नहीं झेलना। मैं अभी से कभी भी नहीं सोऊंगी, हमेशा जागी रहूंगी। बस मुझे कोई सजा नहीं झेलनी। राखी की आंखों के नीचे कम सोने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन ऐसे हालातों में भी राखी क्यों सोने से मना कर रही थी? उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबरा रही थी। आखिर क्यों? इसका पता तो उसका अतीत जानने के बाद ही लग सकता है। तो चलिए जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। देख रही हो माँ कैसे हमारे सोफे पर पसर कर सो रही है, जैसे इसकी मरी हुई माँ इसके लिए रख कर गई हो। माँ मुझे तो इसका सुकून देखा भी नहीं जाता, मैं इसे उठा रही हूँ। निहारिका ने ऐसे बोलकर टंकी से एक जग पानी भरा और फिर उसने उसे सोती हुई राखी के मुंह पर दे मारा। क्या है? क्यों ऐसी अधमरी सी आवाजें निकाल रही है? मारा नहीं है, नींद से जगाया है। क्यों री, तेरी माँ की जायदाद है ये जो आराम से पंखे की हवा में लेट कर सो रही है? नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ आकर बैठ गई थी। न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तेरी ना आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शायद तू अपनी जगह भूलती जा रही है कि तू बस यहाँ एक नौकरानी की जगह है। तुझे हम सब रख रहे हैं बस बाबा की वजह से, नहीं तो कब का तुझे इस चौखट के बाहर निकाल कर खड़ा कर देते। बस बेटा इतना गुस्सा मत करो, इसने गलती की है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। चल राखी, खड़ी हो और नंगे पांव ऊपर चल। क्यों माँ जी? तुझे पहले बता दूं कि क्यों? बस जितना बोला है ना उतना कर। कल्याणी की बात सुनकर राखी ऊपर आ गई। ऊपर लेकर जाते ही कल्याणी ने राखी को धक्का मारा और उसे छत पर ही बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में सूरज चढ़ चुका था, ऐसे में राखी के पांव जलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ को जाए। माँ दरवाजा खोलो। माँ यहाँ पांव भी नहीं रखा जा रहा है, मेरे पांव और पूरा शरीर मानो जल रहा है। माँ दरवाजा खोलो। माँ देखो तो कैसे चिल्ला रही है, इसकी चीखों की आवाज तो मुझे अंदर ही अंदर सुकून दे रही है। अब आज के बाद कभी आंखें मीचने से भी डरेगी ये लड़की। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आंखें भी झपका ले। एक तरफ कल्याणी और निहारिका राखी की चीखों में सुकून ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राखी का छत पर बुरा हाल था। सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं? राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पांव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ आजा। क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है? ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास मत आना, मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है।
रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू, आजा नाश्ता कर ले। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूंगी। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं, अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी, नहीं नहीं नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। अरे बहू, कोई नहीं, क्या हो गया, अगर तू सो भी जाती तो। रसोई में काम है क्या, मैं जाती हूँ मैं। राखी डरते हुए रसोई में गई। पहले तो सुजाता इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर उसे राखी की चिंता हुई और उसने इस बारे में रोहन से भी बात की। बेटा, बहू की हालत देख, कितनी अच्छी थी जब वो उसका रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा था, पर अब ऐसी हो गई है। माँ, शादी वाले दिन भी वो पूरी रात जागी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो जगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तू एक काम कर, कल उसे कहीं घुमाने ले जा, घूम फिर कर आएगी तो उसका दिमाग खुलेगा, थकान होगी तो क्या पता अच्छी नींद आ जाए। सुजाता की बात को रोहन ने मान लिया। अगले दिन वो उसे घुमाने लेकर गया। वहां भी राखी गुमसुम और सहमी सहमी सी हो रही थी, और घर आने के बाद राखी को नींद आ गई और आराम से वो अपने बिस्तर पर सो गई। राखी को घूमकर अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग रिलैक्स हुआ और सुबह तक उसे सुकून की नींद भी आ गई। सुबह को 10 बजते ही सुजाता उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंची और राखी बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। क्या माँ जी, मैं नहीं माँ जी, मैं सोई नहीं थी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गलती हो गई माँ जी, माफ कर देना, बस मुझे सजा ना देना माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं जानती हूँ, शांत हो जा, डर नहीं, इतना डर क्यों रही है। वादा करती हूँ अब कभी भी नहीं सोऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। राखी, चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा। बेटा, क्या बात है, जब से तू यहाँ आई है इतनी डरी डरी सहमी सहमी लगती है, और क्यों नहीं सोएगी तू? बिना सोए भी कोई इंसान चल फिर सकता है। बता, तू मुझे बता, किसने तेरे दिमाग में या तो सोने का डर बिठाया है? मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। बता मुझे, किस वजह से तू इतना घबराती है? माँ जी, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ है ना, कल्याणी माँ, उन्होंने मुझे सो जाने के ऊपर मेरे मायके में मुझे बहुत सताया है। मैं आंखें बंद करूँ अगर उन्हें दिख जाती तो वो गर्मी में मुझे छत पर बंद कर देती थी, और सर्दी में ऐसा होता तो मुझे ठंडे बर्फ के पानी से नहलवाती थी। माँ जी, मैंने सोने के ऊपर बहुत कुछ झेला है, आप तो मुझे सोने के ऊपर ऐसे नहीं सजा दोगी ना? सुजाता ने राखी की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी है, तेरा जब दिल करे और जब तक दिल करे तू सोना बेटा। मैं वो अत्याचारी सास या माँ नहीं हूँ जो अपनी बहू बेटियों को सांस भी नहीं लेने देती है। तू देख, मैंने तुझे खुश रख कर वापस से दुरुस्त ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेरी बच्ची, इसके लिए तुझे भी अपने इस डर को निकालना होगा। तू आराम से रात को सोया कर, हम सभी तेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं। सुजाता की बातों से राखी को बहुत ज्यादा सुकून मिला। बस फिर क्या था, उसी दिन से राखी को अपने ससुराल वालों का डर निकल गया। अब वो रोजाना सुकून की नींद लेती और सबके साथ अच्छे से रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत उसके शरीर और चेहरे से भी झलकने लगा था और अब राखी की जिंदगी में सुकून हो चुका था। आज अमीर अंजना देवी के 4 मंजिल वाले मकान में चकाचौंध छाई हुई थी। अरे ओ बेटा, तुम्हें इस शादी में मक्खी मारने के लिए नहीं बुलाया, बाकी मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बुलाया है। जाओ, जाकर चेक करो किसी के प्लेट में कोई चीज कम तो नहीं है। मैम साहब, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा खा लेने दीजिए, फिर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, 2 कौड़ी के वेटर, अपनी औकात देखी है तूने, जो इम्पोर्टेंट एसी की हवा खा रहा है। जाकर काम कर। पसीने पसीने होकर गरीब वेटर खाना खिलाता है, तभी पड़ोसन सुमित्रा कौशल्या आती हैं। बहुत ही अच्छा खासा खाने पीने का व्यवस्था किया था आपने अंजना जी। वैसे बफे सिस्टम का खाना काफी महंगा पड़ा होगा।
सुमित्रा के पूछने पर अंजना को अपनी शेखी बघारने का मौका मिल जाता है। सुमित्रा जी, अब ढंग से शादी करने में खर्चा तो ज्यादा लगता ही है। एक ही तो बेटा है मेरा, मैं तो अपनी इकलौती बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अच्छा जी, हम चलते हैं, अभी शांति बहन के घर जाना है, आज उनके बेटे की बारात थी। जाइए जाइए, शौक से जाइए, मगर यहाँ की तरह शानदार शाही पनीर मटर पनीर थोड़ी खिलाएंगी, पूरी सब्जी ही खिलाएंगे, बस हो गया शादी का खाना। अमीर अंजना गरीब शांति की पड़ोसन थी। दोनों के बीच में बोलचाल नहीं थी। शांति सीधी थी जबकि अंजना घमंड करती थी। कुछ देर में दोनों की बहुएं उतरती हैं, तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हाय हाय, ये गर्मी के मौसम में बिन बादल बरसात कहाँ से चालू होगी, किच किच मच जाएगी। बरसात देखकर अंजना नाक चढ़ा लेती है जबकि वर्षा भीगते हुए नाचने लगती है। जुल्फ से उड़ने लगे बादल, सीने पर से उड़ने लगा चल, सबसे हो के बेफिक्र मैं नाचूं आज छम 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 छम। वर्षा बहू, बारिश में मत भीगो, नहीं तो तुम्हारा लाखों का लहंगा खराब हो जाएगा। मैं छाता लाती हूँ। मम्मी जी, बारिश का मौसम मेरा मन पसंद है, आप भी एंजॉय कीजिए। ये कैमरे वाले भैया, आप स्टैचू बनकर खड़े क्यों हो? मेरी अच्छी अच्छी फोटो शूट कीजिए, मैं अपनी शादी के एल्बम में लगाऊंगी। अरे ओ कैमरे वाले बाबू, खड़ा होकर देख क्या रहा है? फटाफट से मेरी बहू की बढ़िया बढ़िया बारिश में फोटो खींच दे, ताकि मेरे गरीब पड़ोसी जलकर खाक हो जाएं। अंजना ऐसे बोलकर गरीब शांति को टॉन्ट मारती है, जहाँ बारिश के चलते उनका मिट्टी वाला कच्चा घर आंगन गलने लगता है। हे राम जी, इस बारिश को भी आज ही आफत लगनी थी, अभी तो सावन भादों का दिन भी नहीं रहा। इतनी भयंकर गर्मी में बारिश, अजी कुछ करो, नहीं तो घर की दीवारों की सारी मिट्टी बह जाएगी। हाँ हाँ, तुम बहू का गृह प्रवेश करवाओ, मैं मचान पर तिरपाल टांग देता हूँ। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करवा देता हूँ। बेचारे दोनों बाप बेटे बारिश में भीगते हुए छत पर तिरपाल लगाते हैं, जिससे बारिश का पानी घर में आना थम जाता है। मेघा गृह प्रवेश करके अंदर आती है। ये भगवान, जरा सी बारिश नहीं हुई कि पूरे घर में किचकिच मच गया। बहू तो थोड़ी देर के लिए कोने में खड़ी हो जा। काजल, चल जल्दी से दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी से लिपाई कर लेते हैं। जी माँ, बस मिट्टी लेके आती हूँ। माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लाइए मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मगर पहले जोड़ा बदल लो, नहीं तो मिट्टी में सन जाएगा। इधर गरीब बहू कच्चे ससुराल की लिपाई पुताई करती है, वहीं अमीर बहू बाथरूम से थकान उतार कर निकलती है। शावर लेने के बाद कितना फ्रेश फ्रेश हल्का हल्का फील हो रहा है। आची आची, देख लग गया ना जुकाम। ये बिन मौसम का बारिश बड़ा खराब है, क्या जरूरत थी छपाक छपाक के नहाने की। मम्मी जी, बारिश मेरी मनपसंद बारिश के ठंडे ठंडे बर्फ जैसे पानी में नहाने का मजा अलग है। अच्छा तुम आराम करो, मैं रामू के हाथ से बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी। दोनों अमीर गरीब बहू की उनके ससुराल में गर्मियों के बारिश की शुरुआत कुछ इस कदर होती है। अगले दिन मेघा चिलचिलाती गर्मी में आंगन में चूल्हा चढ़ाई की रस्म करती है। सब्जी और हलवा तो तैयार हो गया, लगे हाथ कढ़ाई चढ़ाकर पूरियां छान लेती हूँ। तभी सास ननद बाहर आती हैं। ओहो नई दुल्हन, देख आंगन में कितनी तीखी मिर्ची की धूप हो रही है। चूल्हा घर में रखकर ठंडक में खाना बना लेती। हाँ भाभी, कल से आप अंदर खाना बना लीजिएगा, बाहर लू चलती है। पर माँ जी, ननद जी, बारिश के चलते घर में पहले ही रात भर कितनी घमस मची हुई है। खाना बनाती तो और भट्टी की तरह घर तपने लगता। बस पूरी तलनी है। बहू रुक, मैं पूरी की लोई बना देती हूँ और तेरी नंद बेल देगी, तू छान ले। मेघा की सास ननद कड़ी धूप में उसके साथ मिलकर पूड़ियां बनाती हैं। वहीं पड़ोसन अंजना छत से ये नजारा देखकर नीचे आकर देखती है कि उसकी अमीर बहू अभी तक सो रही है। आदित्य, तूने अभी तक वर्षा बहू को उठाया नहीं? माँ, मैंने उठाया था लेकिन वर्षा उठी नहीं। आप खुद उठा लो, वैसे भी मुझे काफी लेट हो गया है, ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल जाता है। अंजना गुस्से में एसी बंद कर देती है। वर्षा बहू, चलो जल्दी से उठ जाओ, ये कोई वक्त है नई नवेली बहू के सोकर उठने का? आज तुम्हारी पहली रसोई है। ओफ सासू माँ, क्यों आप मेरे कान के पास कचर कचर कर रही हैं? अच्छी खासी नींद आई थी, कितना ठंडा मौसम हो रहा था बारिश के बाद, आप कबाब में हड्डी बनने चली आई। नाक सिकोड़ते हुए वर्षा खाने के मेज पर आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, फटाफट से नाश्ता मंगवा दीजिए, भूख के मारे मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना तुम बनाओगी। खाना बनाने की बात सुनकर वर्षा बहाने मारते हुए कहती है, मम्मी जी, खाना बनाने के मामले में मेरा हाथ जरा खींचा खींचा है, वरना मैं पक्का बना देती।
और वैसे मम्मी ने कहा था कि जब तक हाथों की मेहंदी ना छूटे मैं खाना ना बनाऊं। अब शगुन होता है। अंजना गर्मी में पसीने पसीने होकर खुद खाना बनाती है। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि बहू आ जाएगी तो उसके हाथों का गर्मा गर्म खाना एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाऊंगी, मगर ये तो वही हाल हो गया, बिल्ली के ख्वाब में छींछड़े। वही गरीब बहू पूरे परिवार को हाथ पंखा करते हुए परोस कर खिलाती है। तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है। गरम गरम लू, तेज आंधी तूफान से मिट्टी उनके घर में घुस जाती है। अरे बहू, किवाड़ सटा दे, खाने में मिट्टी मिट्टी सी पड़ गई, किन किन लग रहा है। अजी इस घर की जड़ भी तो 20-25 साल पुरानी हो गई। मुझे तो डर लगता है किसी दिन तेज आंधी तूफान आ गया तो हमारा घर तिनकों की तरह ना उड़ जाए। हमें अपने घर की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। जहाँ गरीब बहू और उसके ससुराल वाले गर्मी में बारिश के चलते घमस से दुखी थे, अमीर बहू छत पर बारिश के फुहार में नहाती है। इसी तरह समय गुजरता है और सारे कामों का भार अंजना ही अभी तक उठाई हुई थी, जबकि बरसात में गरीब परिवार वाले गरीबी में भी खुश थे कि एक दिन ये लो मेघा, मैं सबके लिए भुट्टे लेके आया हूँ और इस बोरी में फैक्ट्री में ये कोयला लेकर आया हूँ। बढ़िया तरह से भुट्टे भूनना। अच्छा किया जो आप भुट्टे ले आए। गर्मी में दिन रात रोटी चावल खाकर ना मन भर गया है, और वैसे भी आज बारिश का मौसम भी बना हुआ है। मेघा सबको भुट्टे भूनकर खिलाती है। क्या दानेदार मीठे भुट्टे हैं, खाने में स्वाद लग रहा है। वाह वाह वाह। बाबूजी एक और भुट्टा लीजिए ना। देखो तो जरा, बारिश के मौसम में सारे ठाट तो ये गरीब पड़ोसी उठा रहे हैं, कितने मजे से भुट्टे भून कर खा रहे। मेरा तो मन ललचा रहा है। वर्षा बहू को बोलती हूँ। अंजना वर्षा के पास आकर भुट्टे भूनने को कहती है। माँ जी, मुझे धुएं से बहुत एलर्जी है, मैं भुट्टे नहीं भून सकती। और वैसे भी मैं और आदित्य हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं। वहाँ चेरापूंजी में बहुत ही बढ़िया बारिश का मौसम है, हम खूब एंजॉय करेंगे। अरे बहू, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगी। मगर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, दो जनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाएंगी आप, यहीं रहिए। वर्षा का बर्ताव अंजना को बहुत खटकता है। वहीं एक दिन बारिश में कपड़े उतार कर लाते टाइम अंजना सीढ़ी से फिसल जाती है। मैयारी, मेरी कमर टूट गई। माँ जी, तो अंजना काकी माँ की आवाज थी, चलकर देखते हैं। बहू, हमारी उनसे बोलचाल नहीं है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, फटाफट से मचान पक्की कर लेते हैं। छत बनाना छोड़कर मेघा अंजना के घर आती है और उसे गिरा पड़ा देखकर कमरे में लाती है। डॉक्टर साहब, मेरी अंजना ठीक तो हो जाएगी? देखिए देव साहब, आपकी पत्नी को कमर में गुम चोट आई है, इनको देखभाल की सख्त जरूरत है। जी आप बस मेरी वर्षा बहू को बुलवा दीजिए। देव फोन लगाता है, लेकिन वर्षा ने दोनों फोन के नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए होते हैं। ऐसे में शांति और उसकी बहू ही अंजना की सेवा पानी करती है। मगर एक रात इतना तगड़ा तूफान आता है कि उनका घर ढह जाता है। इस तूफानी बारिश ने हमारा घर तबाह करके रख दिया। अब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे इतनी भीषण गर्मी में? हमारे पास तो एक ईंट खरीदने के भी पैसे नहीं है, घर कहाँ से बनवाएंगे? तभी अंजना उनके पास आती है। शांति बहन, आप लोग मुझसे पैसे लेकर ना घर बनवा लीजिए, जब हो तब थोड़ी थोड़ी करके चुका देना। आपकी बहू ने दुख पड़ने पर सगी बहू की तरह मेरी सेवा पानी की है। मम्मी जी, इन गरीब लोगों ने आपकी 4 दिन सेवा पानी क्या कर दिया? आप इन पर सब कुछ न्योछावर नहीं कर सकती। मैं आपकी बहू हूँ। खबरदार, जो तूने खुद को मेरी बहू कहा। जब बिस्तर पर पड़ी सास की सेवा की बारी आई तो फोन नहीं उठाया गया, और अधिकार जमाने के वक्त तुरंत सास याद आ गई। मेरा धन मैं जिसे मर्जी दूं बहू। सास का फैसला सुनकर वर्षा हाथ मलकर रह जाती है। वहीं गरीब परिवार वालों का पक्का घर बन जाता है, जिससे बारिश की समस्या अब खत्म हो जाती है।